तो बच्चों देखो, आज हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर छोटा है, आसान क्वेश्चन आता है, कर लोगे आप। मतलब अगर जेई मेंस का पेपर दोगे, अगर क्या दोगे जहाँ तक है सभी आप, तो जब जेई मेंस का पेपर दोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है इससे। अगर आपने एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन कर लोगे आराम से, ठीक है। एएमयू वगैरह का पेपर दोगे या फिर सीयूटी वगैरह दोगे, जो भी दोगे वहाँ पर इससे आएगा क्वेश्चन, आराम से कर ले जाओगे अगर एक बार समझ लेते हो तो। एक बार दिमाग में बैठ गया फिर निकलेगा नहीं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो इसको चैप्टर को समझने के लिए त्रिकोणमिति ट्रिकोनोमेट्री आनी चाहिए, सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि शिवम कुमार साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 1/2 होती है, तुमने बताई थी। कोस 45 की बताओ। 1/√2, सही बात है इनकी। उस दिन मैंने वैल्यू बताई थी क्या? वहाँ पर वैल्यू नहीं बताई थी, अच्छा याद है। तो वैल्यू सारी पता होनी चाहिए, ये तो आपका कर्तव्य है कि आपको पता करनी है किसी भी तरीके से। मैं आगे कहानी बताऊंगा। तो अब जैसे मैं लिख के बता देता हूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30, अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो पाई में ही चलेंगे, रेडियंस में चलेंगे, ठीक है। तो रेडियन मैंने आपको सिखा दिया है ना, कि रेडियन कन्वर्ट कैसे करते हैं। कोई बड़ा एंगल छोटा एंगल, कितना बड़ा छोटा एंगल हो, सब रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इसको तो 0 ही बोलते हैं। ये होता है π/6, ये π/4, ये π/3, ये π/2। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे भी 90 के आगे कौन सा होता है? 120, 135, आगे अरे 150, 180, इसको बोलते हैं कितना? 2π/3, इसको 3π/4, इसको 5π/6, इसको पाई। तो ये आपको इसमें रेडियंस में एंगल पता होने ही होने चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ उतार लो। आगे भी वैसे पता होनी चाहिए, आगे मैंने चलो ठीक है, पहले लिख लो इसको। यहां तक बात क्लियर है आपको? ठीक है। अगर मैं आपसे बच्चों ये कह दूं साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, होती है, सही बात है। अगर मैं लिख दूं साइन x बराबर दे रखा है √3/2, तो x की वैल्यू बताओ, x का मान बताओ। बोलो x की वैल्यू कितनी होगी? हाँ हाँ क्या? हाँ x का मान बताओ कितना होगा? 60 की होती है ना √3/2, तो यहाँ पर x की क्या लिखना पड़ेगा? 60 बोल लो, 60 डिग्री बोल लो, या फिर π/3 रेडियन बोल लो, एक ही बात है। ये बात आप बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है। इसी चीज को करते क्या है, उसको ये ना कह के कि x की क्या वैल्यू की, साइन जब उधर जाता है तो साइन इनवर्स बन जाता है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? π/3 या फिर 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। साइन इनवर्स √3/2 की, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एक फंक्शन बन गया, ये क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया। जैसे साइन x एक फंक्शन होता है ना, x की वैल्यू डालते जाओ आंसर मिलते जाएंगे 30 वगैरह, ऐसे यहाँ पर एक ये साइन इनवर्स फंक्शन बन गया। यहाँ पर लेकिन वैल्यू कौन सी डलेंगे? जो वहाँ आंसर आता था। जब सपोज मैंने यहाँ 1/√2 बोल दिया, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी? हैं 30, अरे रूट है ये 45 डिग्री बोल लो, या फिर π/4 रेडियन बोल लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। क्लियर है ये बात? ठीक है, बस यही सब पढ़ना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें मैं देखो वैसे शुरुआत तो कर सकता हूँ यहीं से, लेकिन उससे पहले मैं क्या बता देता हूँ, डोमेन और रेंज बता दे रहा हूँ। डोमेन रेंज आपके पहले भी थे, इस पहले चैप्टर में भी था और 11th में भी था, पहले चैप्टर से रिलेशन नहीं है। डोमेन रेंज समझते हो, प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर, ठीक है, वो चीज़ समझा रहा हूँ, काफ़ी रोल है उसका, अभी समझ लो उस चीज़ को आप, तो यहाँ क्वेश्चन में भी फ़ायदा करेगी वो चीज़, और फिर आगे भी जब प्रांत परिसर के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी फ़ायदा करेगी, तो वही चीज़ बताता हूँ मैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्स की नहीं, केवल साइन वगैरह की, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं प्रांत, इधर लिख दे रहा हूं परिसर। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इंग्लिश में सारे चीजें क्लियर करते जाना। इंग्लिश में मतलब कि जो भी चाहे मैथ्स हो, मैथ्स में से इंग्लिश में बता रहा हूँ डोमेन रेंज वगैरह, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सारे टर्म्स को इंग्लिश में देखते जाना। अगर आप 12 जनरली करते हैं, जैसे जब 12th में जो पास आउट हुए हैं बच्चे, वो IIT मेंस का IIT का फॉर्म भरते हैं, CUT का भी फॉर्म, CUT आ गया अब तो यूनिवर्सिटी के लिए, और AMU का भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इनमें तो चलो हिंदी में भी आप पेपर दे लोगे, IIT वगैरह का हिंदी में भी आता है, लेकिन AMU का जो पेपर है वो हिंदी में आता ही नहीं है, इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता। नहीं आता, 11th का आता है, बीटेक का नहीं आता, बीटेक का नहीं आता है। हाँ, हिंदी में भी आता होगा, 11th का हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, वहाँ पे चल जाता है। ठीक है, लेकिन बीटेक का केवल और केवल इंग्लिश में आता है, तो मतलब आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब मेरा जो यूपी बोर्ड वाला जो बीटेक का बैच चल रहा है, उसमें केवल इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, और बच्चे ये भी नहीं कहते कि हिंदी में बता दो, क्यों? क्योंकि हिंदी में पेपर ही नहीं देना, आएगा ही नहीं, तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब तो ये उनकी नीड और बन गई है, तो समझ गए हो आप, तो इंग्लिश में ध्यान देते रहना। तो सबसे पहले ध्यान से आप देखो, डोमेन रेंज की बात कर रहे हैं साइन की। साइन की डोमेन क्या है? साइन की डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर ये साइन एक्स लिखा है तो एक्स की एफ एक्स बराबर या वाई बराबर लिख लो, वाई बराबर अगर साइन एक्स दे रखा है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पर? कुछ भी रखो, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रखी जा सकती है। तो इसका प्रांत क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। समझ पाए इस बात को मेरी? 100% ध्यान से समझते रहता ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, यहाँ पर ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता तो क्वेश्चन शुरू कर देता, आपको समझ में आते हैं, लेकिन एक बार ये जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ गया तो कोई डाउट नहीं रहेगा मन में, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा हूँ, प्रांत का मतलब होता है जो वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रांत से परिसर दोबारा समझा दूँ अच्छे से और दूसरे क्वेश्चन से। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन मतलब y बराबर रूट एक्स है। प्रांत क्या है इसका? इसका प्रांत, इस फंक्शन का प्रांत क्या है? प्रांत मतलब डोमेन। अरे नहीं भाई नहीं, वैल्यू में बताते हैं कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। इसका प्रांत है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या, केवल धनात्मक रख सकते हो। रूट के अंदर कभी आपने नेगेटिव रखा देखा है? देखा है किसमें? उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, काल्पनिक संख्या, ये संख्या अगर रूट के अंदर माइनस होता है तो संख्या काल्पनिक बन जाती है। ठीक है ना, तो हमें काल्पनिक नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक संख्याएं चाहिए ना। हमारा जो काम चल रहा है फिलहाल वास्तविक संख्याओं पर चल रहा है। वो तो एक उसी चैप्टर में हमने काल्पनिक संख्या सीखी थी। तो अगर रूट में -4 है ये, तो ये मतलब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो यहां पर भी रूट दे रखा है फंक्शन में, तो आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते। तो इसका जो प्रांत है, डोमेन है, वो क्या है? 0 से लेके इनफाइनाइट। ये बात समझ में आई आपको? केवल 0 से लेकर पॉजिटिव वाली वैल्यू रख सकते, तो नेगेटिव नहीं रख सकते।
ये ब्रैकेट समझ में आ रहा है? ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या तात्पर्य है इनका? इस वाले ब्रैकेट का मतलब होता है जीरो ले सकते हो, और इस वाले ब्रैकेट का मतलब है इनफाइनाइट तो कभी ली नहीं जाती, इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है। ये ध्यान है आपको? अगर मैं ये लिख रहा हूँ, मान लो नेचुरल नंबर पे बात कर रहा हूँ, किस पर? नेचुरल मतलब वास्तविक संख्याओं में बात कर रहा हूँ। वास्तविक संख्याओं में मैंने लिख दिया 2 से लेके 5 और मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या मतलब है इसका? कौन कौन सी संख्या है? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। लेकिन अगर 2 से लेके 5 है और मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 और 5 नहीं है, 3 और 4 केवल। इसमें 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला ब्रैकेट होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता। जिस पे लग रहा है अंदर वाला होता है सब कुछ, और ये जो ब्रैकेट लग रहा है इस पे इंक्लूड होता है। हाँ, ये भी होती है, अंदर वाली तो होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देता तो अंदर वाले तो होते, लेकिन 5 नहीं होता। तो 2 3 4 4 पे खत्म हो जाता है। ये बात पता है आपको? ठीक है। तो फिलहाल मैं प्रांत परिसर बता रहा था, तो प्रांत समझ में आ गया, 0 से लेकर इनफाइनाइट हो सकता है केवल। और परिसर क्या होगा इसका? y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही मिलेगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव मिल ही नहीं सकती, तो वो भी 0 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। y बराबर अगर एक्स स्क्वायर दे रखा है, प्रांत क्या होगा यहाँ पर? माइनस इनफाइनाइट से प्लस, कुछ भी रख लो, एक्स स्क्वायर ही तो है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़े ना है कि मना कर देगा एक्स रखने से, यहाँ मना कर देता। यहाँ अगर एक्स की वैल्यू -2 रख देते तो कह देता ये क्या कर रहे हो भाई, रूट में माइनस नहीं रखते। तो यहाँ पर इसलिए माइनस नहीं रख सकते थे पॉजिटिवली। यहाँ एक्स को माइनस भी रख दो, -4 का स्क्वायर 16 होता है, क्या दिक्कत है? माइनस का 10 रख लो, समझ रहे हो शिवम कुमार? तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी रखी जा सकती है। तो इसका प्रांत है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट। परिसर क्या होगा इसका? हाँ, 0 से इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है। गिरीश कुमार की बात बिल्कुल सराखों पर, 0 इंक्लूडेड रहेगा। नेगेटिव नहीं आ सकती y की वैल्यू। परिसर का मतलब जो y की वैल्यू आएगी, परिसर का मतलब जो y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? नहीं भाई, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव कर देगा तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो परिसर क्या है? 0 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है धीरज कुमार? हाँ, ये तुम्हारी अंदर की बनियान दिख रही है, डिजाइन ऐसी है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। तो प्रांत परिसर समझ के होता क्या है? प्रांत और परिसर समझ के होता क्या है? तो ये बताओ मुझे, x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस में। y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? हाँ, y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? परिसर वही होगा जो y की वैल्यू आ सकती है। तो क्या क्या आ सकती है y की वैल्यू? नहीं, साइन की आपने वो टेबल नहीं देखी? 0 30 45 60 90। साइन 0 की, साइन की बात करें, 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो 1 तक की वैल्यू होती है साइन की, 0 से 1 तक। नेगेटिव भी हो सकती है, अगले वाली चतुर्थांश में आओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, -1 तक जा सकती है नेगेटिव में। नेगेटिव में भी -1 तक जा सकती है ना। आगे वाले सेकंड में तो पॉजिटिव होती है। अगर एंगल -30 -45 -60 -90 कर दो तो यही सब नेगेटिव में आ जाएंगी। तो वैल्यू साइन की ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक हो सकती है और नेगेटिव में -1 तक। तो इसकी रेंज क्या है? परिसर क्या है? -1 से लेके 1। कौन सा ब्रैकेट लगाऊं, ये वाला या दूसरा वाला? यही रहेगा। 1 तो आ सकती है ना, 1 आ सकती है तो ये वाला ब्रैकेट होगा। -1 भी आ सकती है। हाँ, परिसर में क्या आते हैं? बीच वाले मतलब ऐसा कुछ नहीं है। परिसर का मतलब जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू -1 से 1 कुछ भी आ सकती है, क्योंकि ये साइन है इधर। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो -1 से 1 कुछ भी आ सकती है वैल्यू, तो वही परिसर है। समझ गए मेरी बात को हल्का फुल्का? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूँ। ठीक है, कॉस, अगर फंक्शन हमारा दे रखा हो y बराबर cos x, तो यहाँ पर भी आप x की कुछ भी रख सकते हो, x की जगह कुछ भी रख सकते हो। वैल्यू जो cos की आती है वो भी -1 से 1 ही आ पाती है केवल।
ना 1 से ज़्यादा ना -1 से कम। यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी और -1 से कम आएगी। अगर 10 ले लूँ, अगर मैंने लिख दिया y बराबर 10x, तो रख तो आप कुछ भी यहाँ पर भी सकते हो x को, तो -∞ से लेके कुछ भी नहीं रख सकते। बताऊंगा क्या रेंज क्या आएगी, -∞ से +∞, कुछ भी वैल्यू आ जाती है 10 में। 10 का क्या होता है, 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की 1, 10 60 की √3 और 10 90 की इनफाइनाइट। तो अब देख पा रहे होगे 0 से शुरुआत हुई और इनफाइनाइट पे जाके खत्म, सारी वैल्यू मिल गई। और माइनस में भी मिल जाएंगी, जब चौथे चतुर्थांश में चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस में भी मिल जाएंगी। तो -∞ से इनफाइनाइट सारी वैल्यू मिल जाती हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। लेकिन जो प्रांत है इसका, उसमें आप π/2 नहीं रख सकते, क्योंकि इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है। तो 90 जो π/2 है ये आप कभी नहीं रख सकते। रखने को रख देते हैं हम लोग, हम पूछ लेते हैं कि भाई 10 π/2 की वैल्यू बताओ, पूछ लेते हैं कि नहीं पूछ लेते। तो जो क्या आती है इनफाइनाइट, तो एक्चुअली हम रख ही नहीं सकते। रख के पूछ तो लेते हैं कितनी वैल्यू होती है, लेकिन कभी हम π/2 यहाँ रख नहीं सकते 10 में। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट देगा। फिर समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ आमिर खान, समझ नहीं आ रही बात? तो तुम देख ही उधर रहे हो, समझ में कहाँ से आ जाएगा? क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? और एक और बात, ये तो आपको थोड़ा लगेगा कि ज़्यादा सा बता दिया मैंने, लेकिन सुनना तो आपको पड़ेगा। केवल π/2 ही नहीं रख सकते, π/2 के जो मल्टीपल हैं वो भी नहीं रख सकते हम यहाँ पर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। 10 की जब बात होती है तो ये 90 है, मतलब इस वाली लाइन पे 10 डिफाइन नहीं होता, इनफाइनाइट वैल्यू देता है। यहाँ पर भी इनफाइनाइट देता है 270 पे भी। ये है π/2, ये है 3π/2। वापस एक और बार यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यही 5π/2 है। समझाया था ना मैंने ये बात आपको एक बार, हल्का फुल्का समझ लो जितना आ जाए, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगा इस चीज़ को। 3π/2 एक और बार जब घूम के आ जाओगे ये बन जाएगा 7π/2। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसमें मैं यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? सिर्फ π/2 पे डिफाइन नहीं होता, ये डिफाइन नहीं होता, 2n + 1 भी लिख सकते हो। n की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो π/2 आएगा, अगर n की वैल्यू में डालूंगा क्या 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 π/2 बन जाएगा। अगर n की वैल्यू डालूंगा मैं 2 तो 5 π/2 बन जाएगा। समझ पा रहे हो कुछ हल्का फुल्का मेरी बात को? अच्छा ये चीज़ मैं थोड़ी समझाता हूँ और अलग तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि ये n वाला चक्कर समझाता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। फिलहाल बोर्ड में तो ज़्यादा नहीं पड़ती है, बोर्ड में तो ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन वैसे ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की। तो बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ। ये एक जो 11th में वो था 3.4 जो कि आपके एक्सरसाइज से, जो आपके सिलेबस से हट गई थी। हाँ वो एक्सरसाइज ज़रूरी है पढ़ाना। उस टाइम तो मैंने नहीं पढ़ाया था, वो जल्दी जल्दी थी, आपके पेपर आ रहे थे। तो उस चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ा दूं, बिल्कुल बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा मैं। सोचो अभी फिर बीच में नहीं घुसेड़ा रहा, इसको हटाओ, आप इतना ही समझो केवल। कल मैं पहले 3.4 पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? इसको पेंडिंग में डाल देंगे, फिलहाल इसी को पढ़ा रहा हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। कॉट के साथ क्या हिसाब किताब है? कॉट का भी यही है, -∞ से इनफाइनाइट कुछ भी रख दो। अगर y बराबर cot x दे रखा है तो प्रांत का मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, 0 को छोड़ के 0 नहीं रख सकते। cot 0 इनफाइनाइट होता है। आंसर क्या मिलेगा? वही -∞ से +∞ कुछ भी मिल जाएगा। बहुत ध्यान से आगे की कहानी सुनना। sec अगर दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है अगर sec x, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप यहाँ पर? कुछ भी रख सकते हो। शुभम कुमार की बात बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? y की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है? वही प्रेशर है, तो बताओ क्या क्या मिल सकती है? जो साइन की वैल्यू मिली थी ना, जो साइन की वैल्यू मिली थी वही नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिलेगा। हाँ करके दिखा देता हूं मैं। साइन नहीं, कॉस कर लो चाहे तो।
0, 30, 45, 90, 60, 90। कॉस लिख ले रहा हूँ, या कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 पे 1, यहाँ पर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अगर सेक की बात करें, सेक का क्या हो जाता है? 1 का उल्टा 1 ही रहता है, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इनफाइनाइट। तो सेक की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक मिली है, और -1 से -इनफाइनाइट तक भी मिल जाएगी। तो सेक की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है -इनफाइनाइट से लेके -1, और फिर 1 से लेके इनफाइनाइट। यूनियन मतलब दोनों हो सकते हैं। 0 नहीं आएगी इसकी वैल्यू, देखो कहाँ ही 0, 1 से लेके इनफाइनाइट गई है, और नेगेटिव में जाओगे तो -1 से -इनफाइनाइट चली जाएगी। समझ रहे हो ना? हाँ, कोसेक का भी सेम है यही, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रख तो कुछ भी सकते हो। अभी हटाऊंगा क्या 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 नहीं रख सकता यहाँ पर? एक्चुअली इनफाइनाइट रख नहीं सकता मैं, 90 रख नहीं सकता यहाँ पर इसके केस में। 90 मतलब π/2, ठीक है। ऐसी इसके केस में 0 नहीं रख सकता, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। बाकी रेंज तो सेम है, ये इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? नोट करो इसको फटाफट। तो अब आगे देखो क्या करना है। जैसे ये तो मैंने आपको प्रांत परिसर बताए साइन कॉस टेन के, हमें इनवर्स के निकालने हैं। तो करना क्या होगा, बहुत ध्यान से आप सुनोगे मेरी बात। क्या सुनोगे? जैसे देखो, अगर जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था y बराबर साइन इनवर्स x, यही तो फंक्शन बनाया था, सॉरी x, यही तो था पिछली बार। अगर मैं साइन को इधर ले आऊँ तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर आके y हो जाएगा x, मतलब वैल्यू रखी जाएगी इस बार y की, और जो आंसर आएगा वो आएगा x का निकल के। समझ पा रहे हो? या फिर ऐसे कह लो y बराबर साइन इनवर्स x, ऐसे लिख लो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले जो वैल्यू मिल रही थी वो अब रखनी पड़ेंगी। नहीं आ रही बात समझ? मैं समझाता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा था साइन इनवर्स, चलो पहले ये बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, तो आप कहोगे 45। 45 मतलब π/4, चलो 45 ही लिख दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी रखते हैं? जो यहाँ पर आंसर मिलता है, जो साइन वगैरह का आंसर मिलता है वो यहाँ रखना पड़ता है। वो आंसर कौन सा मिलता है? कोई कोण आंसर मिलता है, एंगल आंसर मिलता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यार आसान सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये सीधे सीधे कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इनवर्स लगा दूँ, इन सब पे क्या लगा दूँ, तो प्रांत परिसर परिसर प्रांत बन जाएगी। प्रांत परिसर परिसर प्रांत, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा। प्रांत मतलब डोमेन बन जाएगा, और ये रेंज बन जाएगी। रेंज मतलब परिसर। लेकिन एक्चुअली ये पूरी की पूरी जो भी लिखा है वो पूरी रेंज नहीं बनेगी, रेस्ट्रिक्टेड रेंज लेनी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्टेड क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना बस। अगर बच्चों में आपसे ये पूछूं, मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू, और मैं पूछूं आपसे साइन 150 की वैल्यू, तो बता दो दोनों की फटाफट। इसकी 1/2, और साइन 150 की कितनी होती है? कैसे लिखेंगे इसको? साइन 150 को 180 - 30, 150 को 180 - 30 लिख सकते हैं। और साइन 180 - थीटा क्या होता है? अरे 180 पे चेंज नहीं होता, 180 पे चेंज नहीं होता। ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री की आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी चैप्टर समझ में आ पाएगा। एक बार रिवाइज कर लेना ट्रिग्नोमेट्री आप। तो साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है प्लस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी साइन 30 बन जाएगा,
और इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर मैं साइन को उधर ले आऊं, साइन इनवर्स लिख दूं, मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1/2, आपका जवाब क्या होगा आंसर, 30 या 150? भाई ये 1/2 लिखा है यहाँ पर, मतलब हमें ये अब इसका जो मान होगा वो ये होगा 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 150 की भी होती है। तो आंसर कौन सा, 30 या 150? 30 वाला आंसर होगा यहाँ पर। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं हमें 150 नहीं चाहिए, अब आंसर हम ये कहेंगे कि हमें 30 चाहिए। आप इस तरीके से समझो, मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मुझे कुछ अच्छा सा एग्जांपल सोचना पड़ेगा, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा समझो, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक आइसक्रीम चाहिए, ठीक है, आइसक्रीम मतलब फिक्स कर लो, आइसक्रीम छोड़ो, मोटरसाइकिल चाहिए आपको। कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए, KTM चाहिए, ठीक है। तो कौन सी, अरे पता नहीं कौन कौन से नाम बताओगे अब तुम। बुलेट चाहिए, बुलेट, ठीक है, आपको बुलेट चाहिए। आप बुलेट कहाँ से ले सकते हो, अलीगढ़ के शोरूम से भी ले सकते हो, दिल्ली के शोरूम से भी ले सकते हो, मुंबई से भी ले सकते हो, न्यूयॉर्क से भी ले सकते हो, सब जगह मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप जाओगे थोड़े ना सब जगह लेने, मिल तो वो सब जगह रही है, मिल तो वो सब जगह रही है, लेकिन हम आप कहोगे हम तो भाई अलीगढ़ से ही लेंगे, जहाँ से पास पड़ोगे वहीं से लोगे, ठीक है। इसी तरीके से होता क्या है, जो हाफ वैल्यू है वो देता तो 30 भी है, 150 भी है, लेकिन जब बात आएगी इनवर्स में कि साइन इनवर्स हाफ की क्या वैल्यू होती है, तो आप अलीगढ़ से ही लोगे, मतलब पास से ही लोगे, 30 वाला ही आंसर कर दोगे, दूर पे नहीं जाओगे। मतलब हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया, अलीगढ़, अलीगढ़ में हो ना आप, इसलिए अलीगढ़ एरिया डिसाइड कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर हमें एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि -1 से 1 तक जो वैल्यू रखनी है, इसमें क्या रखेंगे, -1 से 1 तक, तो उसमें हमें डोमेन कहाँ से कहाँ तक रखनी है, रेंज कहाँ से कहाँ तक रखनी है, कहाँ से कहाँ तक हम आंसर करेंगे। मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक आंसर करोगे, आपको मैं डोमेन बता के दे रहा हूँ, रेंज बता के दे रहा हूँ। तो साइन इनवर्स की रेंज है आपकी -π/2 से +π/2, मतलब ये होता है 90, ये भी 90, -90 से 90। आप इसी रेंज में आंसर कर दोगे, इसी रेंज में सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसी रेंज में यही सबसे बेस्ट है, पास वाली है, -90 से +90। वैसे 90 के बाद भी वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन नहीं जाएंगे हम 90 के बाहर, जो पास में उसी में रहेंगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो हमने इसकी जो रेंज है वो ये कह दी -π/2 से +π/2। तो जो साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा, चाहे साइन इनवर्स x रख लो, तो इसका जो कोई भी कुछ भी हो x, आंसर जो आएगा -π से π के बीच में ही देना पड़ेगा हमें, -90 से 90 के बीच में आंसर आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया मेरी बात को, +90 के बीच में आंसर आएगा इसका, x की वैल्यू चाहे जो भी दे दूँ मैं आपको, ठीक है। क्लियर है ये बात मेरी, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर माइनस का हाफ दे दिया, तो वैसे तो माइनस का हाफ दिया तो साइन की जो वैल्यू नेगेटिव होती है तीसरे क्वाड्रेंट में भी होती है, 210 में भी होगी, लेकिन आप आंसर 210 नहीं करोगे, मैंने आपका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी, आपको आंसर -90 से 90 के बीच में ही करना है, -π/2 से π/2, -90 से 90, तो आप इसका आंसर -30 कर दोगे। समझ में आई बात आपको, समझ गए मेरी बात को। तो इसका आंसर -30 कर दोगे, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, -30 मतलब -π/6। बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी कॉस इनवर्स में, कॉस की भी वही, जैसे अगर कॉस इनवर्स लिख रहा है, यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हो, -1 से 1 कुछ भी लिख सकते हो, जो कॉस के आंसर आते हैं वो इनवर्स में आप कुछ भी रख सकते हो, -1 से 1 तक। मान लो सपोज आपने रख दिया यहाँ पर 1/√2 रख दिया, तो इसका आंसर 45 आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का रखा तो -45 नहीं, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, पहले में तो सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती हैं पहले क्वाड्रेंट में। अगर आप कह रहे हो कि कॉस आप -45 कह रहे हो, तो कॉस -45 की वैल्यू तो प्लस का 1/√2 ही होती है। कॉस -θ कॉस थीटा, याद है ये बात आपको, बचपन में बताई थी मैंने। कॉस -θ क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्यों, क्योंकि कॉस चौथे में पॉजिटिव होता है कि नहीं, सही बात है ये। तो यहां पर जो आंसर होगा वो -45 नहीं होगा, क्या होगा फिर,
देखो कॉस की हम सारी वैल्यू पॉजिटिव वाली सारी इसमें मिल जाएंगी और नेगेटिव वाली सारी इसमें मिल जाएंगी। मतलब जो कॉस की जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके पाई 180, 0 से लेके 180 तक। ये हमारी जो अलीगढ़ जो मैंने कहा था जो वो है रेस्ट्रिक्शन, तो मैंने अगर बुलेट ली थी तो बुलेट की रेस्ट्रिक्शन थी ये वाली। अब मान लो कोई और चीज़ ले लो, हैं, मान लो BMW चाहिए तो BMW की ये कहती है यहाँ से यहाँ तक ले लो बस, ठीक है, 0 से पाई। कॉस के लिए 0 से पाई, आंसर जो 0 से पाई करोगे आप, इसके अलावा कुछ नहीं, ना तो 180 से ज़्यादा जाओगे ना 0 से कम जाओगे, चाहे कुछ भी दे दूँ। तो अब इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर क्या होगा फिर, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 का आंसर बता दो मुझे। वैसे तो अगर माइनस ना होता तो 45 की वैल्यू थी ये, अगर शुभम कुमार ये माइनस ना होता तो π/4 लिख देते, 45 लिख देते। सही बात है कि नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 1/√2 45 की वैल्यू होती है, 45 मतलब π/4, तो π/4 रख देंगे इसको हम, ठीक है धीरज। लेकिन अगर माइनस आ जाएगा तो बताओ क्या होगा। हाँ, माइनस π/4, हाँ मना कर दिया ना मैंने अभी, माइनस नहीं ले सकते कॉस में आंसर माइनस में नहीं करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो माइनस जो 45, यहाँ पर तो -45 है, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू किस पे मिलेगी, ये -1/√2। अगर 1/√2 45 की वैल्यू है तो सेकंड क्वाड्रेंट में 135 की होगी। 180 में से माइनस कर दो 45, 180 में से 45 तो 135, तो किस पे मिलेगी ये, माइनस की वैल्यू 135 पे, वो सेकंड में है। 135 को बोलते हैं 3π/4। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को आप अच्छे से, हाँ 100%, ठीक है। कम आ रहा है, चलो ठीक है। 10 में आ जाओ, 10 में डोमेन तो यही है, -∞ से इनफाइनाइट कुछ भी रख सकते हैं। टेंशन मत लो, पूरा समझा के भेजूंगा चाहे कुछ हो जाए आज। tan इनवर्स है, यहाँ पे वैल्यू -∞ से इनफाइनाइट कुछ भी रखी जा सकती है, डोमेन बन गई है, इनवर्स की डोमेन बन जाती है ये, ठीक है। लेकिन आंसर जो आएगा वो रेस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक आंसर कर सकते हैं हम 10 का, सारी पॉजिटिव वैल्यू तो इसमें मिल जाएंगी 0 से π/2 तक, और सारी नेगेटिव इसमें मिल जाएंगी कहाँ तक, -π/2 तक। तो इसकी डोमेन फिक्स हो गई, कहाँ से कहाँ तक रेंज फिक्स हो गई tan इनवर्स की, -π/2 से +π/, हाँ सेकंड में भी नेगेटिव मिलती हैं, लेकिन इसमें ले रहे हैं हम, वो फिक्स कर रखा है पहले से ही, 10 का इसमें लेते हैं। रीजन ये हो सकता है कि अगर मैं इसमें ले लेता तो π/2 नहीं लेना होता है, अगर 0 से पाई लेता तो इसमें से मुझे हटाना पड़ता π/2, क्योंकि π/2 पे 10 होता है इनफाइनाइट। यहाँ से कुछ नहीं हटाना पड़ा, यहाँ पर -π/2 से π/2 लिया, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ये वाले ब्रैकेट लगाए मैंने, ये फिक्स, ये इंक्लूडेड नहीं है, इनमें इनफाइनाइट होती है वैल्यू, इनके बीच की सारी वैल्यू हैं, यहाँ पर इंक्लूडेड थे ये दोनों साइन में। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, ये वाली टेबल समझ लो, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आसान लगेंगे, जितना समझ में आ रहा है उसको समझते रहो बस टेबल को, ठीक है, नहीं तो रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स का जो आंसर होगा -π/2 से +π/2 ही देना है आपको आंसर, मतलब नेगेटिव में भी दे सकते हो, पॉजिटिव में भी दे सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाओगे। कॉस में आंसर देने के लिए सेकंड में जाना पड़ेगा, नेगेटिव में होगा तो। आगे आ जाओ कॉट में, कॉट का होता है 0 से पाई। कॉट में अगर एंगल कोई वैल्यू दे रखी है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, कॉट इनवर्स √3। तो क्या ध्यान है आपको कि कॉट में √3 किसकी वैल्यू हुआ करती थी, √3 किसकी वैल्यू हुआ करती थी, 30 की, कॉट 30 की वैल्यू √3 हुआ करती थी। सही बात है विवेक 2, तो 30 की हुआ करती थी वैल्यू, तो यहाँ पर आप 30 लिख दोगे π/6, बोलो हाँ या ना। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो 30 और π/6 दोनों लिख दे रहा हूँ अभी मैं, लेकिन बाद में तो π/6 ही लिखना पड़ेगा। तो ये 30 की वैल्यू हुआ करती थी कॉट में,
तो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू 30 होगी। लेकिन अगर मैं धीरज कुमार यहाँ पर माइनस का √3 कर दूँ तो आंसर क्या होगा? हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कॉट में आंसर 0 से पाई देना है आपको, नेगेटिव नहीं देना। तो इसका आंसर हो जाएगा 150। 30 180 में से 30 घटा दिया, 180 माइनस 30 कर दिया, 5π/6। सही बात है ये? ठीक है, समझ रहे हो इसका मतलब आप? ठीक है। अब सेक की जो वो होगी रेंज, वो होगी 0 से पाई। ये इंक्लूडेड नहीं है 0 और पाई, यहाँ पर नॉट डिफाइन होता है 0 पाई पे कॉट। यहाँ पर 0 से पाई होगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें से हटा दिया जाएगा किसको? इसमें से हटा दिया जाएगा π/2। 90 पे कितनी? हाँ, π/2 हट जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो sec 90 की कितनी होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को इंक्लूड कर नहीं सकते, तो sec 90, यहाँ पर अगर sec की बात हो रही तो 90 हटाना पड़ेगा। π/2 मतलब 90। समझ गए? अगर कोसेक में आओगे तो -π/2 से +π/2 इंक्लूडेड होंगे, लेकिन 0 हट जाएगा। 0 नहीं रख सकते। साइन 0 0 होता है, तो कोसेक 0 क्या होगा? नॉट डिफाइन, तो 0 ही नहीं रख सकते। बात समझ पाए आप मेरी? ठीक है। तो ये टेबल हो गई आपकी तैयार। मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, उनके देने होंगे आपको जवाब, ठीक है, इस टेबल से रिलेटेड। नोट कर लो फटाफट। अच्छा, एक सेकंड, नोट करने से पहले जब यहाँ पर ये अब सेक इनवर्स वगैरह लिखो ना, आप प्रांत इस तरफ लिखना, परिसर इस तरफ लिखना। मैंने तो उल्टा, हाँ, मैंने तो वहीं पे उसी में एडजस्ट कर दिया था। आप इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, परिसर इस तरफ, प्रांत इस तरफ। हाँ, फलन है, ये फंक्शन है। कौन से जैसे? हर फलन मतलब ये तो सबके हो गए, साइन वाइन तो हो गए, त्रिकोणमिति के थे। हाँ, बताओ कौन सा नाम बताओ। ई होता है एक ई फलन होता है लॉग होता है। लॉग सुना है? लॉग का उल्टा ई होता है। हाँ बताओ क्या? 3x+2, ये, हाँ ये भी फलन है। इसका भी इन्वर्स निकल आएगा। 2 को इधर ले आओ, y सबके y-2, 3 को नीचे ले जाओ, इधर x रह जाएगा केवल। तो इसका प्रतिलोम वृत्तीय फलन ये हो गया y-2/3। ये पहले चैप्टर में छुड़वा दिया तुमने, अभी रह गया, ये आएगा उसमें। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे इसी टेबल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उनके जवाब बताने होंगे, ठीक है? क्या लिख दिया मैंने? आंसर इनका नहीं, अरे इनकी वैल्यू क्या होगी? ये तो वैल्यू फिक्स वैल्यू दी ना 1/2। इनका मान निकालो, एंगल निकालना है इसमें, ये कह सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 30। सही बात है, बिल्कुल ये 30 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर 30 मतलब π/6, यही आंसर है। मतलब एग्जैक्टली यूनिवर्स फंक्शन हो गया। जैसे अगर मैं आपसे पूछता साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो आप कह देते 1/2। अब यहाँ पर इसकी बोल रहा हूँ तो ये हो गई। दूसरे वाले की 5π/6 नहीं। पहले आप ये सोचो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? अरे हाँ सही है, आंसर सही है। 1/2 किसकी होती है कॉस में? 60 की। तो 60 की होती है 180। अब कॉस की जो रेंज है वो फर्स्ट और इसकी, अच्छा मैं क्वाड्रेंट लिख दे रहा हूँ। कॉस की जो रेंज है वो फर्स्ट में तो सारे हैं। हाँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो।
फर्स्ट में तो जितनी भी अगर पॉजिटिव वैल्यू हैं, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं उनके आंसर, अरे एक सेकंड, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं उनके सारे के आंसर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अब जब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव वैल्यू आंसर कर सकते हो। इसका जो आंसर रहेगा वो सेकंड में, देखो 0 से पाई। इसका जो आंसर है वो फोर्थ में, नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है। इसका सेकंड में, सेकंड 0 से पाई, नेगेटिव में आंसर नहीं करोगे, इसका सेकंड में और इसका फोर्थ में। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसका जो आंसर है फर्स्ट और फोर्थ में हो सकता है, इसका सेकंड में सेकंड में ले जाना पड़ेगा, मतलब कि आपको 0 से पाई आंसर करना है। इसका फोर्थ में, फोर्थ मतलब बस नेगेटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वो सेकंड में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? तो अब जैसे ये वाला सवाल था, कॉस है, कॉस में तो सेकंड में जाना पड़ता है। हाँ हाँ, 2π/3, इसका आंसर होगा 2π/3। समझ पाया मेरी बात को? tan इनवर्स √3 माइनस का कैसे आया? अरे 1/2 60 की वैल्यू होती है, माइनस में है, और कॉस में क्या करना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आना। 180 से माइनस कर दो 60 को, 120, और 120 क्या होता है? 2π/3। कॉस में, अगर कॉस में है, कॉट में है और सेक में, कॉस और सेक तो उल्टे होते ही एक दूसरे के, और कॉट को लेना है। अगर ये 3 है तो 180 से माइनस करो, और ये 3 है तो बस नेगेटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका आंसर क्या होगा? हाँ हाँ, ये वैसे √3 होती तो 60 का मान था, अब 10 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दो, -60, 60 मतलब π/3 बस। अगर साइन है 10 है, अगर साइन है 10 है और कोसेक है तो बस माइनस लगा दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉस है, कॉट है और सेक है तो इसमें से 180 से माइनस करना पड़ेगा। इसका आंसर बताओ। कॉट में √3 किसकी वैल्यू है? कॉट में √3 किसकी वैल्यू है? 30 की। ठीक है, अब हमें कॉट है तो सेकंड में जाना पड़ेगा, 180 - 30, 180 - 3 150, 150 का मतलब 5π/6। समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, साइन इनवर्स 0, 0 का 0 ही होता है। कॉस इनवर्स 0, अरे उड़ा दूंगा 1 है, नहीं। अरे कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है यार? 90 की। तो फिर इतना क्या सोच रहे हो? समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? कहाँ पर? ये साइन है, ये तो सेक काय को होगा, आई नहीं दिख रहा, सेक में कहाँ ये होता है? ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये टेबल समझ में आई? टेबल का मतलब आपको 2.1 समझ में आ गई। ठीक है, 1-2 सवाल, मतलब एक कंसेप्ट और है। तो शुभम कुमार, अभी मैं एक क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद मैं आपको चलो मैं रेडियन वाली पहले बता दे रहा हूँ। ये कहने का डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, एक तो कन्वर्ट करने का तरीका होता है। मैं कह रहा हूँ वो तरीका उससे करो मत, आपके दिमाग में सेव हो जानी चाहिए ये सारे रेडियन पाई वाले वैल्यू। पहले तो बदलने का तरीका तो ये होता है, जैसे 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मान लो आपको। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे। 30 से 180 कट गया 6 बार, π/6 आ गया। समझ गए? अगर लिख रहा है 5π/6, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, पाई की वैल्यू लगा दो, या फिर ये कह दो कि 180/पाई की गुणा कर दो। यहाँ पर π/180 की थी, यहाँ 180/पाई की करनी पड़ेगी, या फिर सीधे सीधे पाई की वैल्यू 180 लगा दो। ये कटेगा 6 बार, 6 कितना आएगा? ये 6 बार का 60 बार, कितनी बार कट गया ये? 30 बार। तो 30 से इसमें 150 आ गया। समझ गए नहीं समझ गए? अगर मान लो आपसे कह जाए 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? π/180 गुणा कर दोगे, पाई आना चाहिए ना, रेडियन मतलब पाई आना चाहिए, पाई कहाँ? ऊपर आना चाहिए, तो पाई ऊपर, 180 नीचे। 0 से 0 खत्म, 3 से कट गया 6 बार, 3 से 7 बार, 7 पाई और नीचे 6। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर आपसे कह दिया जाए कि डिग्री 135 डिग्री नहीं, रेडियन में ले रहा हूँ। अगर आपसे कहे 2π/3 को कन्वर्ट करो काय में, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई की वैल्यू 180 रख दो। 180/3, 3 से कट गया ये 60 बार, 60 दूनी 120, हो गया कन्वर्ट।
समझे नहीं समझे? समझ गए नहीं समझ गए? लेकिन ये तो कन्वर्ट करने सीख गए, लेकिन आप डायरेक्ट अपने दिमाग में पाई में ही याद रखो इन चीज को, एंगल को, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ? अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स साइन, क्या आप मुझे इसका जवाब बता सकते हो? साइन इनवर्स के अंदर है साइन पाई बाई 3, क्या जवाब आएगा इसका? साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। सही बात है, मतलब इसकी वैल्यू √3/2 होती है, लिख दी। अब इसका आंसर क्या आएगा? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। माइनस कहाँ से आ गया यहाँ? √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 60 की। तो π/3 आंसर आ गया। अब सोचो ये क्या किया हमने, इससे अच्छा तो इससे काट देते, सीधे आंसर π/3 लिख देते। बिल्कुल कर सकते थे, समझे? इधर साइन इनवर्स है, इधर साइन है, तो काट दो दोनों को। 1/, वो ऐसा लिख नहीं सकते, 1/sin नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ कट सकता है। समझ गए मेरी बात को? अगर ये लिख रहा है कि cos इनवर्स cos 2π/3, तो इसकी पहले वैल्यू निकालो, फिर ये देखो cos इनवर्स वो किसकी वैल्यू है, इससे अच्छा इसको काट दो और 2π/3 डायरेक्ट लिख दो। समझ पा रहे मेरी बात को? हैं? अरे यार माइनस होगा तब माइनस लगाओगे ना, कैसी बात कर रहे हो? मैंने ये बताया था अगर साइन इनवर्स माइनस के √3/2 हो तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो 60 के, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दो, जब है ही नहीं तो क्यों लगाओगे? ओ हाँ बहुत दिन बाद आए। ओ हाँ, जब प्लस है तो प्लस में ही लिखोगे ना। हाँ, अगर माइनस है तो साइन टेन और कोसेक में डायरेक्ट माइनस लगा सकते हो, ठीक है? अगर माइनस है तो। और बाकी इनमें क्या करना पड़ता है? 180 में से माइनस करना पड़ता है। किसमें? इनमें? हाँ हाँ, अगर प्लस है तो डायरेक्ट वही आंसर कर दो जो होता है, अगर नेगेटिव है तो 180 में से माइनस करके करो। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, अब भूल गए, अभी जस्ट बताया मैंने। जैसे अगर ये लगा कॉट इनवर्स माइनस का 1 लिखा है, अगर 1 होता तो आंसर क्या आता है इसका? कॉट इनवर्स 1 होता तो 45 का होता है। कॉट 45 का मान होता है, अगर 1 है तो सीधे सीधे 45 का मान हो गया ये π/4। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर -1 होता फिर क्या होता? अब माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये माइनस तो इनमें लगता है साइन टेन और कोसेक में। यहाँ पर तो अब क्या करना पड़ेगा? इस 45 को या फिर π/4 को 180 में से माइनस कर दो। तो 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 135। 135 मतलब 3π/4। समझ गए बात को? समझ गए ना अच्छे से? और यहीं अगर टेन इनवर्स होता, टेन इनवर्स -1 होता, अगर प्लस का 1 तो π/4, अगर माइनस का 1 होता तो माइनस π/4। यहाँ पर 180 में से नहीं घटाना है, क्योंकि इसकी तो जो रेंज होती है टेन की वो तो -π से π है, -π/2 से +π/2। लेकिन कॉट की 0 से π है, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, तो 180 में से घटाना पड़ता है। समझ पा रहे हो कि नहीं सभी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, कोशिश कर रहे तुम? आ गया जवाब? बताओ। नहीं, हाँ मुख्य मान यही होता है। इसकी वैल्यू बताओ फटाफट। अरे कितना रुकूं यार, जल्दी बोलो, वे पलवेल निकलना है मुझे। तो 1/2 तो 60 की वैल्यू होती है, तो π/3। लेकिन अगर विवेक 2 अगर यहाँ माइनस होता फिर जवाब क्या होता? 45 नहीं, जो भी जिसकी वैल्यू होगी। माइनस नहीं होगा, कॉस है ये, 180 में से माइनस करना पड़ेगा इसमें। 120 मतलब 2π/3।
120 ही होता है ये, समझ रहे हो ना। तो 60 की वैल्यू होती है, 60 को 180 में 60 माइनस कर दिया तो 120 होता है 2π/3। सही बात है, क्लियर है। एक बार सर ये बता दो, हाँ इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ ये चेंज वाला और माइनस कब लगता है, ये वाला क्या चेंज वाला और माइनस कब लगता है, ये वाला माइनस कब लगता है? अच्छा बता तो दिया, अगर साइन है, टेन है और कोसेक है इसमें माइनस प्लस के चिन्ह तो इसमें तो माइनस माइनस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस ही लगा दो कोण के साथ। लेकिन अगर कॉस है, कॉट है, देखो कॉस में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में करना पड़ता है। तो 0 से पाई आंसर करना पड़ेगा, 180 से माइनस करके करना पड़ेगा। सेक है तो भी 0 से 180 से माइनस करके आंसर करना पड़ेगा, और कॉट में भी 180 से माइनस करके आंसर करना पड़ेगा। कॉस में, सेक में और कॉट में। साइन, टेन और कोसेक में तो बस माइनस, अगर माइनस है तो माइनस लगा दो। एक और एग्जांपल दूं, जैसे अगर साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स √2 है माइनस का, और सेक इनवर्स √2 है माइनस का। अब देखो माइनस है, वैसे तो वैल्यू 45 की होती है √2 कोसेक में, और सेक में 45 की होती है ना, 45 आंसर कर देते अगर ये माइनस ना होते तो। लेकिन अगर ये माइनस हैं तो कोसेक में तो माइनस लगा दो, -45। लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाओगे सेक में, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, 180 माइनस 45 मतलब 135, 135 मतलब 3π/4। समझ गए। तो कोसेक है, कोसेक में तो माइनस है तो माइनस लगा दो, सेक में माइनस नहीं लगा सकते, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। इसकी रेंज है 0 से पाई, इसकी भी रेंज है 0 से पाई, इसकी भी रेंज है 0 से पाई। तो यहाँ पर जितनी भी जो भी एंगल है उसको 180 में से माइनस करके लिखेंगे। कम से कम यही बात मैंने 20 बार तो बोल दी होगी अब, कि माइनस है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा इनमें। समझ गए, क्लियर है अब आपको, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। हाँ? कौन ग्राफ, ग्राफ को छोड़ो, ग्राफ को मारो गोली फिलहाल। एक सवाल और बहुत ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है। और क्या आंसर आएगा इसका, कॉस से कॉस खत्म, आंसर हो जाएगा -π/4। लेकिन कॉस इनवर्स की रेंज में ही नहीं होता -π/4। हाँ तो क्या करोगे, इसमें दो तरीके हैं करने के। आप इस अब काटो मत डायरेक्ट, अब ये रेंज में नहीं आ रहा है तो आप पहले इसकी वैल्यू पता कर लो क्या होती है। देखो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos माइनस थीटा, ये तो क्लास 11th की कहानी है, आप फॉर्मूले रिवाइज करना। तो ये cos 45 होगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब 1/√2 अगर ये है तो आंसर क्या होगा, और क्या भाई, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos थीटा मतलब, अब लिखना चाहो तो लिख लो एक और स्टेप के, cos π/4 ही लिख सकते हो आप इसको। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, कितनी, 1/√2। तो इसका आंसर 45 ही आ जाएगा, माइनस थोड़े ना लग रहे हैं यहाँ। समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ दूसरा सवाल, मैं छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा तुम्हें, छोड़ो। इसका आंसर बताओ क्या होगा, हैं? अरे 2π/3 तो लिख ही रहा है यार। हैं? आंसर क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप कहना चाह रहे हो कि साइन से साइन काट दूं, आंसर हो गया 2π/3, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 2π/3 साइन की रेंज में नहीं आता। 2π/3 होता है 120, 2π/3 का मतलब क्या है, और साइन की रेंज क्या है, -90 से +90, और वो आगे 120। तो पहले आप क्या तरीका है, आप इसको सॉल्व कर लो, ये होगा क्या, आप इसको, इसकी वैल्यू निकाल लो। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ? साइन 120 की वैल्यू क्या होती है,
पाई बाई, हाँ आंसर सही है। लेकिन मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। भाई अगर ये साइन 120 है, आप इसकी वैल्यू निकालने बैठोगे तो आप लिखोगे साइन 180 माइनस थीटा 160 180 माइनस 60 120 ही होता है। फिर लिख दोगे आप इसको साइन 60, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस साइन पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू आ गई √3/2। अब आप देखोगे कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो 60 का मतलब π/3 आंसर आ गया। समझ गए? अगर ये वाला जो एंगल है, अगर ये रेंज में है इनवर्स के, तब तो डायरेक्ट काट दो, ठीक है। लेकिन अगर ये रेंज में नहीं है तो पहले इसको सॉल्व करो फिर आंसर करो। समझ गए बात? हाँ या ना? देख लो। रेंज में नहीं करना है इसको, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। फिर हमें रेंज से बाहर हो तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, और ये साइन इनवर्स में √3/2 वैल्यू होती है π/3 की, तो वही आंसर हो गया। समझ गए? एक और एग्जांपल दूं ऐसा? मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है क्या आंसर होंगे उनके। ये 2 सवाल हैं, आंसर बताओ। ठीक है, आगे। देखो 5π/6 कॉस इनवर्स की रेंज में आता है। कहाँ गया कॉस इनवर्स? 0 से पाई होती है इसकी रेंज, ठीक है। तो ये 5/6 150 है, और इसकी रेंज है 0 से 180, तो 150 तो रेंज में ही आ रहा है। लेकिन ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं होता। tan की जो रेंज है वो -90 से +90 है, और ये है 150। tan की जो रेंज है डिग्री में लिख दे रहा हूं, -90 से +90, और ये एंगल कितना दे रखा है? 100। तो इस रेंज से बाहर नहीं हो गया ये? -90 से 90 रेंज है, और ये हो गया 150, तो रेंज से बाहर हो गया। तो आप पहले इसको सॉल्व करो, अंदर वाले को। कैसे सॉल्व करोगे? ये है 150, ये 150, tan 150 की वैल्यू निकाल लो आप कितनी होती है। कैसे सॉल्व होगा? tan आप लिख दो 30, ठीक है, और माइनस में tan 30 आएगा। फिर ये tan 180 माइनस tan थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। रिवाइज करके आना ये सारे फॉर्मूले tan साइन के, तभी ये बात बनेगी। तो -1/√3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई? -1/√3, -1/। अब आपको ये देखना है, अगर मैंने बताया tan में अगर माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दो, और किसकी वैल्यू 30 की, तो 30 का मतलब π/6, ये आंसर हो गया। कल देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ लोग तो समझ पा रहे हो। सबसे पहले कल मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले समझाऊंगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के मतलब थर्ड चैप्टर, क्लास 11 थर्ड चैप्टर के सारे फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। सारे फॉर्मूले बताने के बाद जो 3.4 जो आपके सिलेबस में नहीं था उसको भी समझाऊंगा। हाँ, उसका रोल है, तो रोल कहीं ना कहीं होता है, तो मैं अभी समझा दूंगा उसको, अभी टाइम है हमारे पास, वो समझाऊंगा। प्लस ये वाला जो पाई से मतलब डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। फिर इसमें मज़ा आएगा और, ठीक है। आज रिकॉर्ड करके टाइम नहीं है ना मेरे को, रिकॉर्ड कर पाऊँ फिर मैं। एक दिन की बात है, एक दिन कल मैं पढ़ा दूंगा।